शराब एक पेटी फ्री था। सब पी रहे थे। पी रहे थे, लोग गिर गिर के मर रहे थे। कि ईडी को बोलते हैं कि क्वेश्चन मैं दूंगा, इंट्रोगेशन कैसे करना है। वो तो कह रहे मुझे गिरफ्तार करो, तो कभी कह रहे मुझे गिरफ्तार करो आकर के। लेकिन एक ही मूवी में हीरो का किरदार और विलन का किरदार वो केजरीवाल ही कर सकते। उन पे आफत आती है ना, तो उनको धर्म, सनातन संस्कृति याद आती है। स्वागत करके, माला पहना के उनको इंट्रोगेशन के लिए लाना पड़ेगा। मुलायम जी गोलियां चलवाए, आज राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तो कह रहे हैं लोग कि ये मंदिर अधूरा मंदिर में, अरे यार करा दिया ना, उसके हाथ से लिखा था, हो गया। कुछ तो घपला किया होगा जी कोई। अब सुना था कि लाखों का हजार का उन्होंने पर्दे टंगवा रखा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो दिल्ली के राजा कहीं ना कहीं उन्हें कहा जाता है, क्योंकि मसीहा है वो यहाँ पर हर किसी के। और साफ तौर पे अगर देखा जाए यहाँ पर तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर खबरें सामने आ रही है। वो इल्ज़ाम लगाते हैं भाजपा पर कि 25 करोड़ में उनके विधायकों को खरीदना चाहते हैं। आतिशी को नोटिस पहुँच जाता है और यहाँ पर अब जो गिरफ्तारी की तलवार है वो बहुत बुरी तरह लटकी हुई है। तो सीधा यहाँ पर सवाल करेंगे, क्या लगता है सर, केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को लेकर तमाम खबरें आ रही है, नोटिस जारी किया जा रहा है, उस पर क्या लगता है कि होगी या नहीं? नहीं, गिरफ्तारी का जहाँ तक सवाल है, कोई सबूत तो नहीं मिल पाया ना अभी तक। सबूत तो किसी के पास नहीं मिल पाया क्या। जितने इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, संजय सिंह बंद है, सत्येंद्र जैन बंद है, मनीष सिसोदिया है, अभी साबित नहीं हो पाया। साबित तो हुआ नहीं कुछ उनके खिलाफ, साबित तो कोई नहीं हुआ। आप ये देखिए ना कि इतनी बार समन भेजा जा चुका है, तो जाते क्यों नहीं? वो तो कह रहे मुझे गिरफ्तार करो, तो कभी कह रहे मुझे गिरफ्तार करो आकर के। गिरफ्तार कर लो, तो कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करो आकर के। वो तो कह रहे मुझे गिरफ्तार करो, तो कई बार कह चुके हैं। लेकिन जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है, अगर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली में केजरीवाल बहुत मजबूत हैं। दिल्ली में केजरीवाल कमजोर नहीं है, भारतीय नहीं कह रहा हूँ मैं। दिल्ली में केजरीवाल बहुत मजबूत है। मजबूत है ना, क्यों नहीं है। आपने एक मूवी देखी होगी नायक, तो उसमें अनिल कपूर का एक रोल था और एक था अमरीश पुरी का। दिल्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने ऐसा पॉलिटिशियन आज तक नहीं देखा कि एक ही मूवी में अगर किरदार एक हो या दो हो, लेकिन एक ही मूवी में हीरो का किरदार और विलन का किरदार वो केजरीवाल ही कर सकते हैं। जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर और अमरीश पुरी ने किया था। तो ऐसे में बहुत दासों पॉलिटिशियंस है, और राजनीति के मैं तो मानता हूँ कि उनके आगे सब फेल है। ये सब बोलते हैं वो चाणक्य, वो चाणक्य। मुझे और राजनीति के पीएचडी नहीं, डबल पीएचडी है अरविंद केजरीवाल जी। ऐसे तो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड IIT खड़गपुर से है, लेकिन बहुत तेज तराज आदमी है। और जो देखो उन पे आफत आती है ना, तो उनको धर्म, सनातन संस्कृति याद आती है। जैसे कि उनको ईडी पकड़ने वाली थी, तब वो आनंदगढ़, होशियारपुर, पंजाब भाग गए थे उपासना करने। अभी सुंदरकांड का ले आए। सुंदरकांड क्या ले आएंगे, क्योंकि उनके 3-4 मंत्री तो कांड करके अंदर बैठे, तो उनका सुंदरकांड खत्म होने वाला नहीं है। उनका सुंदरकांड कहाँ खत्म होगा पता है? तिहाड़ जेल में, उनके और मंत्री के पास बैठने के बाद उनका सुंदर। क्या लगता है, जो बोल रहे हैं कि कांड किए हैं यहाँ पर केजरीवाल की सरकार ने, किए या नहीं, या नजर नहीं आते? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन दिल्ली में मजबूत है। दिल्ली में केजरीवाल का आप इलेक्शन करा लो, आज इलेक्शन करा लो, केजरीवाल दिल्ली वापस आ जाएंगे, हर हाल में आ जाएंगे दिल्ली के वो अंदर। तो चलिए मान लेते हैं, वो तो इलेक्शन की बात रही, लेकिन यहाँ पर जो समन भेजे जा रहे हैं, नोटिस लगातार भेजे जा रहे हैं, तो क्यों डर रहे हैं केजरीवाल जाने? तो जाना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। हम भी मानते हैं इस बात को, जवाब देना चाहिए। अगर नोटिस आ रहा है, सामना करो ना, फेस करो, क्यों नहीं फेस करो। इल्जाम लगाते हैं भाजपा पर कि 25 करोड़ में हमारे विधायकों को खरीदना चाहते हैं, 7 विधायकों। देखो, केजरीवाल की नज़र लग गई बीजेपी पे और मोदी पे, और केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र लग गई केजरीवाल पे। अब मुझे लगता है शायद वो ईडी और ये क्राइम ब्रांच, अरोरा जी परसों 5 घंटे वेट किए उन्होंने, DCP क्राइम ब्रांच दिल्ली, एक दिन पहले भी गए, नहीं मिले। तो मुझे लग रहा है इनके केस में, केजरीवाल के केस में, कि ईडी, CBI, क्राइम ब्रांच, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, रिसर्च एनालिसिस विंग, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसी है ना, सबको मिलके केजरीवाल के पास, सारी केंद्रीय जांच एजेंसी को एकजुट होके केजरीवाल के पास जाना होगा और उनको बड़े अच्छे रथ में बिठा के स्वागत करके, माला पहना के उनको इंट्रोगेशन के लिए लाना पड़ेगा। केजरीवाल ऐसे पॉलिटिशियन है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कि ईडी को बोलते हैं कि क्वेश्चन मैं दूंगा, इंट्रोगेशन कैसे करना है। सोचने वाली बात नहीं है, ऐसा भी क्या कर्म कांड कर दिया केजरीवाल ने कि क्राइम ब्रांच उनको नोटिस भेज रहा है? नहीं, देखो, तो कुछ ना कुछ हुआ है, जब भी तो नोटिस भेजी। ऐसी बात बिना बात तो नोटिस कोई नहीं भेजता किसी को। कहीं ना कहीं तो गलती हुई है उनसे, इनके पार्टी से गलती हुई है।
इसमें कोई नहीं, फेस करना चाहिए, फेस तो करना चाहिए ना, उससे बात नहीं जी। बनती ना। कहाँ से है सर? मैं राजस्थान जैसलमेर से। केजरीवाल के बारे में पता है आपको? केजरीवाल के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच नोटिस भेज रहे हैं उन्हें, कहते हैं गिरफ्तार हो जाएंगे केजरीवाल। ये क्राइम ब्रांच तो देखो, ये जो भारत की तानाशाह सरकार है, ये जो तानाशाह प्रधानमंत्री सीट और होम मिनिस्टर की सीट में लोग बैठे हुए हैं, वो अपना डर पैदा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। मतलब भाजपा डरी हुई है ऐसा आप कह रहे नहीं, भाजपा नहीं, भाजपा डरी हुई है, बौखलाई हुई है कि ये 2 महीने बाद इलेक्शन, आम इलेक्शन हो रहा है। जा रहा है कि बीजेपी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। देखो मैं अभी तो आपको एक छोटी सी बात करूँ कि अब मैं चोर हूँ तो मैं चोर थोड़ी अपने आप को कहूँगा। और बीजेपी क्यों फंसाएगी? आप भैया गलत हो तो फंसाएगी। आपको लगता है? कहते हैं ना ईडी सीबीआई को खरीद रखा है भाजपा ने। कहने को तो मैं ये भी कहूँगा भाजपा ने आप लोगों को भी खरीद रखा है, मानेंगे आप? कंपलसरी है, ये तो मूर्खता वाली बातें हैं। ये एक दूसरे को उलझाने, इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा। पहले राम मंदिर का था, हाँ, मुलायम जी आए गोलियां चलवाए। अरे ये सब वो मूर्खताओं वाली बातें हैं। आज राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तो कह रहे हैं लोग कि ये मंदिर अधूरा मंदिर में, अरे यार करा दिया ना, उसके हाथ से लिखा था, हो गया। आप कोई ऐसा नेता बता दो कि ऐसा क्या लगता है आपको कि केजरीवाल ने ऐसा क्या काम कर दिया कि जो क्राइम ब्रांच पीछा नहीं छोड़ रही उनका? कुछ तो घपला किया होगा जी। अब सुना था कि लाखों लाखों का, हजार का उन्होंने पर्दे टंगवा रखा है। गरीब खाने के लिए मर रहा हूँ उनके पास। तब एक बार जब क्या बोलते हैं, केजरीवाल जी को वोट चाहिए था तो ट्यून आता था, मैं नमस्कार मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं वोट मांगने के लिए, कलर ट्यून था। तो ये पर्दा हजारों का, लाखों का पर्दे कहाँ से लग गए? जनता का पैसा है क्या फिर? तो जनता का ही तो है। क्या महिलाओं के लिए बस फ्री कर देंगे तो दुनिया मूर्ख थोड़ी है, दिमाग लगाती है। मेरे बिजली का बिल भी शून्य कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले की खबर है। शून्य कर, आपका भी शून्य आएगा, मेरा भी शून्य। 1,05,000 का बिजली बिल अभी मंगवा दूंगा मैं। अभी बिल अभी 2000 लगभग आ जाता है। मैं अभी मंगवाऊं विदिन 2 मिनट्स में, अभी कॉल कर रहा हूं आपके सामने। 1,05,000 का बिजली बिल आ रखा है, पर मंथली आ जाता है। होटल है मेरा, तब मैं क्या बोलूं उनको? अरे केजरीवाल जी, अगर आपने चोरी किया है तब तो डरो, नहीं किया है तो मत डरो। आपको लगता है ये जो घपले उन पे लगाए जा रहे हैं, शराब घोटाला, अलग अलग घोटाले, ऐसा कुछ है? शराब एक पेटी फ्री था, सब पी रहे थे, लोग गिर गिर के मर रहे थे। तो लोगों को पसंद आ रही थी स्कीम, लोगों को पसंद आ रही थी स्कीम। अब एक बात बताओ, मुझे वोट लेना है तो स्कीम क्या, इससे बढ़िया भी स्कीम लाएंगे? मुझे तो केजरीवाल जी पे ये डाउट लग रहा है बड़े भाई कि कहीं एक शादी पर दूसरी शादी फ्री ना करा दें।